बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, उसमें हेडिंग डाला था परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने लास्ट क्लास में आपको डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेथड दिया था। मैंने कहा था हम उसी क्वेश्चन को परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी कर सकते हैं। तो अब हेडिंग डाली परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और समझते हैं ये मेथड क्या है, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इस बात को ज़रा समझा जाए। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट। तो ज़रा ये देखते हैं, हम आपको पिछला क्वेश्चन ही दे रहे हैं, उसी क्वेश्चन में हम परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा के दिखा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। सवाल ये था, अभी आप बनाइएगा नहीं, हम इसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे। सवाल कुछ ऐसा था, यही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में स्टार डेल्टा मेथड से करा था। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ठीक, ध्यान से देख लीजिए। मैं आपसे कहूँ कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है आर, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है आर, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है आर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी लगा है आर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी लगा है आर, एक इस ब्रांच में भी है आर, एक इस ब्रांच में भी है आर। ठीक है, फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। आपको आर इक्विवेलेंट बताना है किन दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में, राइट। तो जो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो क्या कहता है, देखिए ध्यान से। जिन दो टर्मिनल के बीच में हमको बैटरी लगानी है, या जिन दो टर्मिनल के बीच में हम आर इक्विवेलेंट निकालना है या सी इक्विवेलेंट निकालना है, हम उन दोनों टर्मिनल के जिसमें हमें बैटरी लगानी है, अगर उसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट, ये देखिए लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो क्या इस लाइन के अबाउट इधर उधर का नेटवर्क एकदम आइडेंटिकल है? क्या बताओ, इस परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्री है? क्या इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड नेटवर्क एकदम सेम है? यस। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे इस सवाल में परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सवाल क्या है? सवाल ये है कि जिन दो टर्मिनल के बीच में हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, उन दोनों टर्मिनल के परपेंडिकुलर अगर किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री है दोनों तरफ, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन पे लाई करने वाले जो जंक्शन होते हैं, हम उन जंक्शन को ओपन कर सकते हैं। तो आप इसमें लिखिए, पहले इसमें लिखें पॉइंट्स लाइंग ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में लिखें पॉइंट्स, ऐसे लिख लीजिए, पॉइंट्स लाइंग ऑन, पॉइंट्स लाइंग ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री may have same potential, may have same potential, may have same potential। ठीक है, राइट। अगला पॉइंट लिखें, इसमें अगला पॉइंट लिखें, ओपन द सर्किट, ओपन द सर्किट, ओपन द सर्किट सोन ब्लो, ओपन द सर्किट सोन ब्लो। अब मैं सर्किट को ओपन करने जा रहा हूं। कैसे सर्किट को ओपन करेंगे, ध्यान देना। मैंने बोला पॉइंट्स लाइंग ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हैव सेम पोटेंशियल। तो देखो ध्यान से, ये जो जंक्शन है, हम इस जंक्शन को ओपन कर देंगे। ओपन करने का मतलब समझना, देखो हम कैसे करेंगे। इस जंक्शन को ओपन हम ऐसे करेंगे, यहाँ देखो मैं हटा रहा हूँ, आपने फोटो बना ली है, अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। यहीं पे इस जंक्शन को ऐसे ओपन कर दीजिए, और ये इधर और ये इधर। इसको एक नया नाम दे दो, एम पॉइंट, इसे नाम दे दो एन पॉइंट। ऐसे ओपन करेंगे कि एम और एन पॉइंट इसी लाइन पे लाई करने चाहिए, राइट। एम और एन पॉइंट इसी लाइन पे लाई करनी चाहिए।
तो ध्यान दो, हमने अगर इसको ओपन कर दिया कि एम और एन टर्मिनल इसी लाइन पे लाई करने चाहिए, तो बताओ इसी के इक्विवेलेंट फोटोग्राफ। अब आप खुद ही समझदार हैं। तो देखो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मेथड है कि जिन दो टर्मिनल के बीच में बैटरी लगाना है, अगर उसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्री है, तो उस परपेंडिकुलर लाइन पर जो जंक्शन होगा, उस जंक्शन को हम ऐसे ओपन कर देंगे और ऐसे ओपन करेंगे कि वो दोनों पॉइंट उसी वर्टिकल लाइन पे, एम और एन देखो अभी भी उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, उसी लाइन पे लाई करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री था। देखना, ध्यान से देखना, सवाल के आप एकदम आखिरी पड़ाव में हैं। तो देखो भाई, ये आर और आर, अब तो मैं देखने लगा सीरीज कितना हुआ 2r, और 2r के साथ ये r कैसा हुआ पैरेलल, तो 2r इंटू आर अपॉन 2r प्लस आर, 2r/3। तो देखना इसी के इक्विवेलेंट फोटो में बनाने जा रहा हूँ। ये वाला r, ये ए टर्मिनल, ये r बी टर्मिनल। इधर देखो ये r, ये r, और ये वाला देखो ये r r 2r सीरीज में हो गया ना, ये दोनों r r 2r के साथ r पैरेलल में, तो 2r इंटू आर अपॉन 2r प्लस आर, ये हुआ 2r/3, 2r/3। और ये एक r ये वाला, और यहाँ पे ऐसे लगा हुआ। अब देखो, अब बताओ जरा, ये तीनों कैसे हो गए सीरीज, उसके साथ नीचे पैरेलल हो जाएगा। तो बताओ इसी के इक्विवेलेंट डायग्राम आप फर्दर बना सकते हैं। देखना कैसे बनेगा, ऊपर वाली लाइन में r r 2r प्लस 2r/3, तो ये हुआ 8r/3, और नीचे वाली लाइन में r r 2r, तो ये 2r, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। अब बताओ ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, तो r इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, r इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, तो इन दोनों का पैरेलल रिजल्ट, तो 8r/3 इंटू 2r, 8r/3 प्लस 2r, सॉल्व करो और तुम पाओगे आंसर आ रहा है 8r/7 ओम। और याद करो पिछली क्लास में भी यही आंसर हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला था। क्लियर, नोट कर लीजिए। और हम इस मेथड को और भी सवालों में अप्लाई करने जा रहे हैं। आप चाहे स्टार डेल्टा लगा दीजिए, चाहे आप परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री तभी लगेगा जब इस परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट दोनों तरफ सिमेट्री हो, एकदम आइडेंटिकल सर्किट हो। लेकिन स्टार डेल्टा के लिए सिमेट्री की होना जरूरी नहीं है। हमें कोई भी डेल्टा मिले, हम उसे तुरंत स्टार में तोड़ देंगे। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे कहें ये सवाल है, अभी आप मत बनाइएगा, हम इसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे। अभी हम इसमें हर एक ब्रांच में रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसलिए आप मत बनाइएगा। ये P टर्मिनल है और ये Q टर्मिनल है। यहाँ हर एक ब्रांच में एक R रेजिस्टेंस लगाया गया है, हर एक ब्रांच में एक R रेजिस्टेंस लगाया गया। ऐसे 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 हर एक ब्रांच में एक
आर रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ है, ये आर। फाइंड आर इक्विवेलेंट, सवाल लिखिए फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू। आपको पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोला गया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो चाहे आप स्टार डेल्टा लगाएं या परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाएं, देखो या आर 2R 3R होते कुछ भी होते तो सिमेट्री नहीं होता, फिर वो सिमेट्री नहीं होता, लेकिन स्टार डेल्टा तब भी लग जाता, क्योंकि स्टार डेल्टा के लिए सिमेट्री जैसा होना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे तो हमें बस डेल्टा दिखे हम स्टार में तोड़ देंगे। इस सवाल को पहले देखो हम इसके इक्विवेलेंट फोटो बनाए, बताओ जरा। ये आर, ये वाला आर, ये वाला आर सीरीज में होगा, तो ये बताओ कितना हुआ 2R, 2R के साथ ये आर पैरेलल, तो 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर कितना हुआ 2R/3। तो ध्यान दो जरा, इसी के इक्विवेलेंट डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, ध्यान देना भी। यहाँ पे एक 2R/3 आ गया, देखो ये R 2R और 2R के साथ आर पैरेलल 2R/3। बाकी सारी ब्रांच में R है, तो बाकी सब में हम एक R लगा दे रहे हैं ऐसे, बाकी सब में R लगा, देख लो बेटे, बाकी सब में R लगा ऐसे, क्लियर। अब देखो, अब तुम कहोगे सर ये सवाल वही बन गया, हम यहां से एक परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर देखो इस एक्सिस के लेफ्ट राइट नेटवर्क एकदम सेम आइडेंटिकल सिमेट्री है, तो बताओ इस जंक्शन को ओपन कर सकते हैं ऐसे। तो इस जंक्शन को जब हम ओपन करेंगे ऐसे, तो ऐसे खोलेंगे ऐसे, ये दो पॉइंट बनेंगे M और N। अब देखो बेटे R और R सीरीज में 2R और 2R/3 कैसा हुआ पैरेलल, 2R और 2R/3 पैरेलल में कितना होगा 2R इंटू 2R/3, 2R प्लस 2R/3, देख लो तो 4/3 और ये 6 8/3, तो ये आया मेरे हिसाब से R/2। चेक कर लो, ये 8R/3, ये 4R/3, R/2 आएगा। तो देखो भाई ये दोनों सीरीज, उसके साथ ही पैरेलल, यहाँ R/2, तो इसके इक्विवेलेंट डायग्राम ये R, ये R/2, ये R, ये दो सीरीज में, तो ये देखो 2R हो गया, ये दोनों को सीरीज कर दिया, ये Q। अब देखो ऊपर वाली ब्रांच में इसी के इक्विवेलेंट फोटो बना दे रहा है, R 2R और 2R के साथ R/2, तो क्या ये 2.5R यानी 5R/2। तो ये रिजल्ट देखो क्या बनेगा, ऊपर वाले रास्ते में 5R/2 और नीचे वाले रास्ते में 2R और ये Q। तो ये देखो 5R/2 और 2R पैरेलल, तो देखो R इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल P एंड Q। तो आपका आंसर होगा 5R/2 इंटू 2R, 5R/2 इंटू 2R अपॉन 5R/2 प्लस 2R। देख लो भाई, तो इधर देखो 10 फैक्टर, इधर 9 फैक्टर, तो आंसर आएगा 10R/9, ये आंसर होगा। चेक कर लो, ये आ गया, चेक कर लीजिए। इसी सवाल को आप चाहें तो स्टार डेल्टा से भी कर सकते थे, सेम आंसर आएगा, आप कर लीजिएगा। स्टार डेल्टा से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर हम लोग और भी सवाल करने जा रहे हैं। ये सवालों में इसका कैसे एप्लीकेशन करते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा।
ध्यान दीजिए, मान लो हम आपसे ऐसे कहें ये नेटवर्क है कोई, हम कैपेसिटर में भी परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं। तरीका वही है कि अगर जिन दो टर्मिनल के बीच में बैटरी लगाना है उसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट अगर लेफ्ट और राइट में सिमेट्री है तो हम उस परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करने वाले जो जंक्शन होते हैं उन जंक्शन को ओपन कर सकते हैं, राइट। तो देखिए तरीका ऐसे, या अभी आप मत बनाइए, अभी आप मत बनाइए, ठीक है, मैं पहले बना दे रहा हूँ उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे ये P टर्मिनल है, ये Q टर्मिनल है, या हर एक ब्रांच में एक कैपेसिटर लगा C, हर एक ब्रांच में C कैपेसिटर, हर एक ब्रांच में C कैपेसिटर। देखिए कोई ब्रांच छूट तो नहीं गई है, हर एक ब्रांच में C कैपेसिटर लगाया गया, ठीक। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। मैं इसी में करूँगा, आपको दोबारा बनाना हो तो बनाइएगा, मैं इसी में करूँगा, आप दोबारा बनाइएगा, ठीक है। फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q। तो देखो भाई P और Q के बीच में C इक्विवेलेंट हमको निकालना है। इसका मतलब समझो हम इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट चेक करें क्या सिमेट्री है। जवाब दो, ये जिन दो पॉइंट के बीच में बैटरी लगाना है उसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट देखो मैं सिमेट्री देख रहा हूँ, और अगर इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है तो हम बताओ क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जंक्शन है इस जंक्शन को आप ओपन कर दीजिए ऐसे ऐसे। अब अगला फोटो ये बनाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट बी मान ले रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बी डैश, ये बी डैश। यार ऐसे ओपन करने का मतलब ये वास्तव में जुड़े हुए थे। क्यों जुड़े थे? क्योंकि सिमेट्री होने की वजह से इनका पोटेंशियल बराबर था। सिमेट्री होने की वजह से इनका पोटेंशियल क्या था? बराबर, राइट। सिमेट्री होने की वजह से इनका पोटेंशियल क्या था? बराबर। और अगर पोटेंशियल बराबर है तो हम इन दोनों को यहाँ से हटा सकते हैं और चाहे जोड़ सकते हैं। अगर पोटेंशियल बराबर है तो हम इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो हमने उल्टा कर दिया कि ये वास्तव में अलग रहे होंगे, पोटेंशियल बराबर होने से जोड़ दिए गए। तो आप क्या करिए कि जिन दो टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट अगर सिमेट्री है तो हम उस सिमेट्री पे लाई करने वाले जंक्शन को ओपन कर सकते हैं। अब देखो, अब बताओ बेटा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, उसके बाद पैरेलल। कितना आसान हो गया। देखो सी और सी सीरीज में कितना हुआ? सी इंटू सी, सी प्लस सी। कितना हुआ भाई? सी बाई टू। ये दोनों सीरीज में सी बाई टू, सी बाई टू, सी बाई टू, पैरेलल में सी, सी सी और सी, ऊपर 3C। देख लो अच्छे से, ये एक सी और ये सी बाई टू, ये सी बाई टू, पैरेलल में फिर सी हो गया। और यहाँ पर देखो जरा, एक सी है, एक सी है, ऐसे। सिमिलरली सी और इधर भी एक सी हो जाएगा ऐसे। ये टर्मिनल हमारा P है और ये टर्मिनल हमारा Q है। ये सी है, ये सी है, ये सी है और ये सी, राइट। अब बताइए भाई, ऊपर बताओ, ये तीनों सीरीज में C/3, ये तीनों सीरीज में C/3 और C/3, C/3 पैरेलल में 2C/3। तो आंसर आ गया C इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q
बिटवीन पी एंड क्यू, ऊपर C/3 नीचे C/3 पैरेलल में, तो 2C/3 आंसर। नोट कर लो बेटा। नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, बस आपको पहचानना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर जो जंक्शन होते हैं हम उन्हें ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल बराबर था। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगला जो सवाल है उसमें C इक्विवेलेंट निकालना है। कैपेसिटर ऐसे लगाए गए हैं, ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है, और ये सारे कैपेसिटर C कैपेसिटेंस के हैं, C कैपेसिटेंस के सारे कैपेसिटर। फाइंड C इक्विवेलेंट, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B, बिटवीन पॉइंट A एंड B। आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। करिए जल्दी से। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाते हुए, वीडियो को रोकते हुए, खुद से ट्राई करते हुए, फिर सॉल्यूशन देखते हुए। तो बताइए जरा, क्या इस लाइन के अबाउट ये हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस, इन दो के बीच में बैटरी लगाना है। इस लाइन के अबाउट क्या जो नेटवर्क लेफ्ट है वही राइट है, सिमेट्री है। तो इस लाइन पर जो जंक्शन है इसे हम ओपन कर सकते हैं ऐसे, और ओपन कर देंगे तो ये देखो एक पॉइंट ये हो गया M और ये हो गया N। अब देखो सवाल एकदम आसान हो गया भाई। ये C और C सीरीज में, तो C और C C/2, C/2 के साथ C पैरेलल, कितना हुआ 3C/2। तो देखो C के इक्विवेलेंट फोटो अगर हम बनाए हैं तो ये बोलता हो नीचे वाली लाइन में C और C है, ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल। ऊपर वाली लाइन में देखो इधर एक C गया, और ये वाला देखो C और C C/2, C/2 के साथ C पैरेलल 3C/2, और ये एक C है ऐसे, और यहाँ लग गया। ये नेटवर्क हो गया भाई। कितना आसान हो गया भाई। अब देखो C और 3C/2 ये दोनों कैसे सीरीज में। तो बताओ ऊपर वाली लाइन का सीरीज 1/C1 बोल दें इसको, चलो 1/C प्लस 1/3C/2, तो 2/3C। एलसीएम 3C, 3 + 3 6 + 2 8। तो C1 आया ऊपर वाली लाइन में 3C/8। इन तीनों का सीरीज रिजल्ट। तो इसके इक्विवेलेंट फोटो बना रहा हूँ। देखो ये A टर्मिनल, C और C सीरीज में, तो ये हुआ C/2। ये B टर्मिनल, ऊपर वाली लाइन में एक कैपेसिटर 3C/8 का, ये हो गया 3C/8 का। बताओ ये 3C/8 और ये C/2 दोनों पैरेलल, और अगर पैरेलल तो C इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल A एंड B। तो बताओ ये दोनों पैरेलल हैं, तो 3C/8 प्लस C/2 ऐड हो जाएगा, सिंपल है। तो बताओ भाई 8 LCM
3c प्लस 4c 7c/8, ये आंसर आ गया 7c/8। ऐसे हम लोग लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आई थिंक क्लियर, कोई डाउट? अब देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कोई सिमेट्री नहीं लगाना है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना है। ये सी है, ये सी कैपेसिटर, ये सी कैपेसिटर और ये वायर है, ये बी टर्मिनल और ये ए टर्मिनल। सवाल के फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने को बोला गया। ठीक है, ये वायर है, यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है, आपको सी इक्विवेलेंट बताना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो बहुत आसान लग रहा है आपको। आप कहना सर अगर ये वी है तो ये देखो वायर है तो ये भी वी होगा, यहाँ पे भी बी नाम रख सकते हैं। ए है तो यहाँ देखो कैपेसिटर है तो यहाँ एक नाम, नया नाम मान लो एम नाम रख दिया। हम इसके इक्विवेलेंट फोटो बनाने जा रहे हैं। मैं बैटरी ए और बी के बीच में लगानी है, ए और बी के बीच में लगानी है। हम ए और बी के बीच में कैपेसिटर लगा रहे हैं। देखो ये कैपेसिटर ए से एम के बीच में, ये वाला कैपेसिटर एम से बी के बीच में, ये देखो एम हो गया, और ये एक एम से बी के बीच में सी। ठीक है, ये दो लग गए। ये वाला कैपेसिटर भी एम से बी के बीच में, तो एम से बी के बीच में ये वाला कैपेसिटर भी लग गया। कौन सा वाला? ये वाला। ये देखो ए से बी के बीच में, तो ए यहाँ है, ये ए है, तो ए से निकालेंगे ये सी कैपेसिटर और बी के बीच में, मतलब यहाँ कनेक्शन करेंगे। देख लो बेटा, इसके इक्विवेलेंट ये फोटो है, बहुत बढ़िया समझ लीजिए। ये वाला देखो ए से एम के बीच में, तो ये ए टर्मिनल, तो ए से एम के बीच में ये वाला सी, ये वाला सी लगा दिया, ऐसे एरो दिखा देना। ठीक, ये वाला देखो एम से बी के बीच में, तो ये देखो एम से बी के बीच में लगा दिया। सॉरी इधर। अब आओ, ये वाला देखो एम से बी के बीच में, तो ये वाला देखो एम से बी के बीच में, ये वाला। अब आओ बचा यार, ये देखो ए से बी के बीच में है, तो ए से बी के बीच में लगा दिया। सिंपल। चलो सवाल लगभग खत्म। ये दोनों पैरेलल, तो सी और सी पैरेलल में 2c, 2c के साथ ये सी, 2c के साथ ये सी सीरीज में। कितना हुआ भाई ऊपर वाली लाइन में? ऊपर वाली लाइन में 2c इंटू सी अपॉन 2c प्लस सी, 2c/3। नीचे वाली लाइन में एक सिंगल सी, और ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, ये दोनों पैरेलल। तो सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ये हो जाएगा 2c/3 प्लस सी। आंसर आएगा 8c/3, सॉरी 5c/3, सॉरी क्षमा चाहेंगे, 5c/3। ये आंसर नोट करो। नोट करिए, यहाँ कोई सिमेट्री नहीं था, सिंपल सर्किट था। क्लियर है? अगला सवाल देखिए।
देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से हम लोग एक सवाल मेथड ऑफ सिमेट्री पे करते हैं। हम आपसे कहें ये एक आर, 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 ये आर, ये आर, ये आर। सवाल है ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट। ये सारे रेजिस्टेंस आर है बेटा, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है आर। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। बहुत आसान सवाल है। अब आप करिए, पहले इस स्क्रीन को पॉज करिए, वीडियो को खुद से करिए, आंसर तक जाइए, फिर वीडियो देखिए। चलिए करते हैं। ज़रा देखो, यहाँ हमें बैटरी लगानी है ए और बी के बीच में ऐसे, तो हमने यहाँ से ये लाइन देखी, क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है? यस, सिमेट्री है। अगर इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है तो हम इस जंक्शन को रिमूव कर सकते हैं। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, एक पॉइंट यहाँ पे मान लो मैं कहूँ P, ये कोई पॉइंट Q, ये कोई पॉइंट R, 3 पॉइंट हो गए। देखो ये तीनों पहले एक ही पॉइंट हुआ करते थे। अच्छा, ऐसे ब्रेक करेंगे कि ये जो 3 पॉइंट आए वो इसी लाइन पे आने चाहिए, इसी लाइन पे आ रहे हैं। पता वास्तव में तीनों पहले एक ही पॉइंट हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हुआ करता होगा। इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता होगा, तभी इन तीनों को ज्वाइन किया गया होगा। अब देखो सवाल एकदम आसान, यानी पता हमने क्या करा, मैं जो सवाल दिया था उसके एक स्टेप पीछे चले गए। वास्तव में ये रहा होगा, तब हमने इनको ज्वाइन कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों का पोटेंशियल बराबर था, तो ज्वाइन कर दिया, एक ही पॉइंट बना दिया। यार अगर सेम पोटेंशियल के पॉइंट हैं तो वो उन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, अब देखो आर और आर, जल्दी जल्दी बोलो, आर और आर सीरीज 2R, 2R के साथ R पैरेलल, कितना? 2R/3। कैसे? 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, 2R/3। तो ऊपर वाले रास्ते में देखो, इस बीच वाले रास्ते में 2R सीरीज में, ये A ये B, ध्यान से देखना। ऊपर वाले रास्ते में R, और ये देखो जरा R और R, 2R के साथ R पैरेलल, तो ये 2R/3, और ये R। सिमिलर बताओ नीचे की तरफ, यहाँ एक R, ये R और R 2R, और 2R के साथ R पैरेलल, तो 2R/3, और यहाँ पे एक R। देख लो बेटे, देख लो भाई, ये हमारा। अब बताओ, चलो इसके बताओ इनका सम क्या आएगा? R 2R प्लस 2R/3, 8R/3। तो इसके इक्विवेलेंट अगर हम फोटो बनाएं, यहाँ बना दें इसके इक्विवेलेंट फोटो। देखो ये R, ये बीच वाली लाइन, ऊपर एक रेजिस्टेंस अकेला कर दिया 8R/3, नीचे एक अकेला कर दिया 8R/3, और ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B। कोई दिक्कत? अब बताओ, ये R और R 2R, तो चाहो तो हम इन दो को हटा करके एक रेजिस्टेंस अकेला लगा दे रहा है 2R, ठीक है। अब बताओ बेटा, ये तीनों पैरेलल, तो पैरेलल में कैसे निकालते थे आर इक्विवेलेंट? यहाँ कर दें कैलकुलेशन, चाहो तो इधर कर देना, 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल में 1/8R/3, तो 3/8R, 1/2R, 3/8R, LCM 8R, 336 + 4। देख लो क्या मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ? यस, थोड़ा सा 4 आएगा ना, सही तो है, गलत कर दिया क्या? यस, देखो
4 3 7 3 10, पलट दीजिए, R इक्विवेलेंट 8R/10, 4R/5, ये आंसर होगा बेटा, नोट करो, नोट कर लीजिए, 4R/5। क्लियर। अगला सवाल देखो बेटा, रिमूव कर दिया जाए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए सवाल ऐसा है, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 6 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम। ये हमारा 10 ओम, ये 10 ओम, और ये 6 ओम, और ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। सवाल वही है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब तो आपको देख करके आंसर बता देना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको आंसर देख करके बताना चाहिए, ठीक है, देख के आंसर देना चाहिए आपको। बताओ क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है? बोलो भाई, सिमेट्री है? यस। तो आप इस जंक्शन को यहाँ से ओपन कर दीजिए ऐसे, यहाँ एक जंक्शन थोड़ा दूर कर दें, ये नाम रख दे रहे हैं हम लोग P, यहाँ Q, यहाँ R, ऐसे हमने ओपन कर दिया। तो ये वाला रेजिस्टेंस बेकार, ये रेजिस्टेंस बेकार, सर्किट के बाहर हो गया। ये R 10 और 10 सीरीज 20, इधर 20, ये दो सीरीज 20। तो इसके इक्विवेलेंट फोटो बताओ क्या बन गया? ऐसे बना, ये 20 ओम, ये 20 ओम, और ये 20 ओम, ये बी टर्मिनल और ये ए टर्मिनल, ये 20 ओम, और ये तीन 20 ओम पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट आएगा 20/3 ओम, 1/20, 1/20, 1/20 करके ऐड करोगे, यही तो आएगा। एकदम आसान बेटा, एकदम आसान। अब बताइए अगला सवाल। एक सवाल हम और लेते हैं, ऐसे देखिए ध्यान से। ये 4 ओम, यहाँ से देखना ये वायर गया, यहाँ पे एक 4 ओम और ये वायर आया, ये टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल ए है, और ये 4 ओम, ठीक। अब आओ जरा, यहाँ पर एक
यहाँ पर एक 8 ओम, ध्यान से देखना, और ये एक 6 ओम, ये 6 है और ये 8 ओम है, ठीक। यहाँ आ जाओ, यहाँ से एक 2 ओम, और ये देखो वायर इसके ऊपर से गया, ऐसे ऐसे बनाने का मतलब ये इसको टच नहीं कर रहा, ऊपर से गया, और ऐसे ये 4 ओम, ठीक। सवाल वही है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अच्छे से देख लो, बहुत आसान सवाल है भाई, बहुत आसान। अच्छा, इसका मतलब समझ, ऐसे घुमा के दिया, मतलब ये इसके ऊपर से गया, इसको टच नहीं कर रहा है, ये वायर इसको पार ऊपर से निकल गया, इसको बगैर टच किए। देखो जैसे ये वायर है, ऐसे बना दें तो इसका मतलब यहाँ जॉइंट है, लेकिन अगर हम ऐसे बना दें, ऐसे, तो ये वायर इसको बगैर टच करे निकल गया, राइट। चलिए, तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। ध्यान से देखना, कितना आसान सवाल। ये पॉइंट अगर ए, तो ये देखो वायर है, इसका नाम भी ए, ये बी है तो इसका नाम भी बी, वायर है ना। चलो, हमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस लगाने हैं। तो देखो, ये एक रेजिस्टेंस, ये 4 ओम, ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल। इधर आ जाओ, एक ये वाला 4 ओम ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक ये 4 ओम, ठीक है। अब ए से बी के बीच में, इधर देखो ये 8 और 6 सीरीज में, तो ए और बी के बीच में एक 14 ओम भी लग जाएगा। देख लो अच्छे से, हमने इन दोनों को हटा दिया, सीधा एक 14 लगा दिया। ये देखो 2 और 4 6, ए से बी के बीच में एक 6 ओम, ये हो गया 6 ओम। अब बताओ, ये 4 रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में पैरेलल, तो बताओ जल्दी से, आर इक्विवेलेंट कैसे, तो 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल में 1/4, 1/4, 1/14, 1/6। चेक कर लो, एलसीएम बताओ जल्दी से, एलसीएम बताओ जल्दी से। एट्टी 4 ले लें एलसीएम, चलो ठीक है। एटी 4, चलो बताओ जल्दी से, ये बोलो 21, 21, 6 है ना, ये 14, ये हुआ 1/r इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 84 डिवाइडेड बाई 42, 48, 62, 2 से काटिए, 42/31 ओम, ये आंसर है बेटा, 42/31 ओम आंसर। नोट करें, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मान लीजिए सवाल दे दिया जाए, यहाँ पर एक 1 ओम, यहाँ पर एक 1 ओम। आप बहुत ही आराम से बताएंगे, खुद से करिएगा बेटा। ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम,
ये 3 ओम, ये हमारा 2 ओम, ये बी टर्मिनल और ये ए टर्मिनल। देख लो सवाल वही, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट पूछा गया है। एकदम आसान सवाल नज़र आ रहा है मुझे तो भाई। चेक करो, क्या ये मेथड ऑफ सिमेट्री का सवाल है, क्या ये परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन है। देख लीजिए जल्दी से, पहले खुद से करिए तब सॉल्यूशन देखिएगा, वीडियो रोक दीजिएगा जब तक करिए फिर सॉल्यूशन देखिए। यहाँ से देखो ये वर्टिकल लाइन, क्या इसके अबाउट सिमेट्री, क्या इसके इधर उधर नेटवर्क एकदम सेम, यस। तो यहाँ से जंक्शन को ओपन कर दीजिए ऐसे, ये देखो M पॉइंट, ये N पॉइंट, इसका मतलब M और N का पोटेंशियल बराबर रहा होगा। अब तो ये सवाल बेहद आसान, 3 सीरीज में 6 के साथ 4 पैरेलल, 6 के साथ 4 पैरेलल। अच्छा ये 1 और 1 2 सीरीज में, तो चलो भाई इधर 1 और 1 2 ओम सीरीज में हो गया ए और बी के बीच में। ऊपर आ जाओ, ये 2 और ये बताओ 3 6 के साथ 4 पैरेलल, तो 6 × 4 अपॉन 6 + 4, तो 24/10 आ रहा है। करो कैलकुलेट करो, ये 6 × 4 अपॉन 6 + 4 पैरेलल में 24/10 12/5। तो देखो बेटे यहाँ देखो 12/5, इन तीनों का रिजल्ट 12/5 मेरे हिसाब से चेक कर लो। तो ये देखो 2 ओम, ये 12/5 ओम और फिर एक 2 ओम, ये आ रहा है ए और बी के बीच। देख लो मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, बाकी आप करके देखो। अब बताओ ये कितना हुआ, 4 हो गया ना, ये सीरीज है तो 4 ऐड करो इसमें, 32/5, कितना 32/5। तो इधर देखो, इधर एक रेजिस्टेंस 32/5 ओम और उसके साथ एक 2 ओम पैरेलल में, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। कैलकुलेशन देखते रहना। अब बताओ बेटा आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ये दोनों पैरेलल, तो 32/5 × 2 अपॉन 32/5 + 2 पैरेलल में ऐसे तो करते थे। तो ये बोलो 64 / 42, देख लो भाई। तो ये आ रहा 32/21, यस यही आंसर दिया, ये आंसर 32/21 हो। ये लगाया हमने परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। काम का मेथड है, इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगला सवाल आप खुद करेंगे। हो गया बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पर एक 10 ओम रेजिस्टेंस
ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, ठीक है। और यहाँ पर भी एक 10 ओम रेजिस्टेंस, इधर पर एक 10 ओम रेजिस्टेंस और एक 10 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ डायग्राम पहले समझ लो। अब आओ इधर देखो 5 ओम, इधर 5 ओम, इधर आ जाओ 5 ओम और ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम। और हमको बताना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट बताना है। अब देखो ये जंक्शन है, ये वायर जो गया है और इधर से जो वायर ये टच कर रहे हैं, यहाँ पे देखो जंक्शन जुड़े हुए हैं। अब जंक्शन है, ठीक है। हमें आर इक्विवेलेंट निकालना बिटवीन ए एंड बी। आप हमारी मदद करिए। फ़ोटो बना लिया, मैं इसी में करूँगा, आप दूसरा फ़ोटो बनाइएगा। पहले खुद से करो और आंसर निकालो। बताओ आंसर कितना आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है आपका? क्या आंसर 25/6 ओम आ रहा है? राइट, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आप क्या करें, यहाँ से जरा परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री चेक करिए। क्या इस लाइन के अबाउट इधर उधर नेटवर्क सेम है? यस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गया। अगर परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गया तो इस जंक्शन पे लाई करने वाले पॉइंट सेम पोटेंशियल पे रहे होंगे। तो हमने इनको ऐसे ओपन करा, ऐसे, और ये ऐसे आएगा। तो यहाँ अगर हम एक पॉइंट P मान लें, यहाँ Q मान लें, तो आप कहेंगे P और Q का पोटेंशियल बेटा बराबर रहा होगा। यह है लॉजिक। अब तो सवाल एकदम खुल गया। 5 5 सीरीज 10 के साथ 10 पैरेलल 5। तो बताना जरा, इसकी इक्विवेलेंट फोटो बना रहा हूँ मैं। ये देखो 5 5 5 सीरीज 10 के साथ 10 पैरेलल 5। तो इधर आ जाओ, ये हो गया हमारा 5 ओम, सॉरी ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये वाला 5। देखो 5 और 5 10, और 10 के साथ 10 पैरेलल 5 बचा। चलो इधर आओ, ये 10 देखना, ये 10 ओम। इधर आ जाओ 5 5 10 10 10 5। तो इधर हो गया 5 ओम। ये बोलो 10, ऐसे 10। अब देखो, हमें बैटरी किन दो पॉइंट के बीच में लगाना है? ए और बी के बीच में। दिख गया होगा ये तीनों सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल। तो बताओ इसी की इक्विवेलेंट फोटो आप चाहें तो एक बार और बना दें, वैसे ज़रूरत बची नहीं है, कर दे रहे हैं। 5 ओम 10 10 5 25, ऊपर चला गया 25 ओम। बोलो बेटा, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। अब ये दोनों देखो कैसे पैरेलल। तो सवाल लगभग खत्म। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। 25 और 5 कैसे हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस का रिजल्ट 25 इंटू 5, 25 प्लस 5। तो ये बताओ बेटे, 25 इंटू 5 अपॉन 30, 5 से 30 कटता हुआ, तो आर इक्विवेलेंट आ चुका है 25/6 ओम। चेक कर लो, ये आंसर आएगा। चेक कर लो, ये आंसर आएगा। बोलिए भाई। आई थिंक क्लियर। एक सवाल और कर लेते हैं चलते चलते, राइट? चलते चलते एक सवाल हम लोग और कर लेते हैं, तो सब कुछ एकदम से क्लियर ही हो जाए। तो क्या मतलब, क्या कॉन्सेप्ट सीखे? जिन दो टर्मिनल के बीच में बैटरी लगाना है, अगर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्री है, तो उस परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे।
तो जो जंक्शन होंगे हम उन जंक्शन को ओपन कर देते हैं, और ऐसे ओपन करते हैं कि जो नए पॉइंट्स बनते हैं वो उसी वर्टिकल लाइन पर लाई करते हैं। यही तो कहानी है, यही तो लॉजिक है। चलिए भाई, चलते चलते एक सवाल और करते हैं। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सवाल तो एकदम क्लियर ही है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आर इक्विवेलेंट बताना है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए सिंपल, सबसे पहले चेक करो जिन दो टर्मिनल के बीच में बैटरी लगानी है क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है। आप कहना सर बिल्कुल है, और अगर सिमेट्री है तो इस लाइन पे लाई करने वाले जंक्शन को हम ओपन कर सकते हैं। ऐसे ओपन कर दिया तो ये वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर रिमूव हो गया तो ये आर 2R और R पैरेलल। तो बताओ इसके इक्विवेलेंट फोटो, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। ऊपर देखो ये R और R 2R, और ये देखो R और R 2R, और ये हमारा R, ऐसे R। बोलो जल्दी बोलो। अब ये तीनों कैसे हैं भाई? पैरेलल। और अगर तीनों पैरेलल तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R 1/2R 1/2R। देख लो, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू, चलो एलसीएम ले लो पहले इधर। एलसीएम बोलो 2R, 2 + 1 + 1, ये हुआ 1/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट हुआ 2R/4, आंसर R/2। R/2 नोट कर लो बेटे। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं, अपनी मर्जी से मैं ऐसे ही सवाल बना रहा हूँ तो आंसर कुछ अजीब सा भी आ सकता है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। अपनी मर्जी से मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा हूँ तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, कुछ भी आंसर आए, हमें तरीका सीखना है। देखिए, अब अगर हम आपसे कहें ऐसा कुछ सवाल हो जाए, मान लो ये 2 ओम, यार मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूँ यार, ठीक है, ये ध्यान देना, ये 4 ओम, ठीक है, ऐसे रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ। ये 2 4, ये चलो कितना ले लें, बोलो जल्दी से बोलो, क्या हम इसको 4 ले लें? चलो या 2 ले लें, चलो 2 ओम। ऐसे बोलो, ऐसे हम 3 ओम ले लेना है, ऐसे बोलो, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे 5 ओम ले लीजिए, नो प्रॉब्लम।
कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, हमसे कहा जाए फाइंड, हमने रैंडम वैल्यूज ली तो आंसर भी कुछ आएगा अजीब सा, परेशान नहीं होना। आर इक्विवेलेंट बताओ बिटवीन ए एंड बी। करो जल्दी से, करो जल्दी से। क्या इसके अबाउट सिमेट्री है क्या? 2 4 3 5 कोई सिमेट्री नहीं। यहाँ परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगा। कौन सा मेथड है जो यहाँ काम करेगा? जल्दी बोलो। मन में आया? डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो सर। आया मन में? तो आप क्या करो, इस डेल्टा को तोड़ो, स्टार बनाओ। तो पहले ये फोटो बनाओ, मैं इसी में करूँगा, आप नया फोटो बनाएंगे। हम इन 3 रेजिस्टेंस को हटा के 3 नए रेजिस्टेंस यहाँ लगाने जा रहे हैं। देखो मैं इसी में कर रहा हूँ, यहाँ अंदर 3 रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे 3 रेजिस्टेंस मैं नए लगा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो बताओ, 2 इंटू 2 4 अपॉन तीनों का सम कितना? 8। तो 4/8 मतलब 1/2 ओम। ये देखो 2 इंटू 4 8 अपॉन 8 1 ओम। इधर आओ 4 इंटू 2 8 अपॉन टोटल सम 8 1 ओम। तो ये 3 रेजिस्टेंस हटा दिए गए और ये तीनों हटा करके ये 3 नए रेजिस्टेंस लगा दिए। हमने डेल्टा को तोड़ के स्टार में कन्वर्ट कर दिया बेटा। अब तो ये सवाल एकदम हलवा हो गया, हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। आपको कहना चाहिए सर देखो क्या है, ये दोनों सीरीज में। तो ध्यान से देखिएगा, ए से चले 1 ओम चले, ये दोनों सीरीज। तो कितना हुआ? ये हुआ 3 + 0.5 यानी 7/2। इधर आओ 1 और 5 6, इधर 6 ओम और ये बी टर्मिनल। कितना आसान हो गया भाई। तो क्या हम कोई भी रेजिस्टेंस होते हम स्टार डेल्टास देखो कितना आसान है। अब बताओ ये दोनों पैरेलल, तो ये देखो 1 ओम ए, इसके इक्विवेलेंट बना रहा हूँ, ये दोनों पैरेलल। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाने जा रहे हैं, इनका पैरेलल 7/2 इंटू 6 7/2 + 6 कितना आएगा? 42 अपॉन, मैं 2 हटा रहा हूँ देखना, 19 आ रहा। देखो 42/19 देख लो जल्दी बोलो। 7/2 इंटू 6 कैलकुलेशन चेक करना बेटा। 7/2 + 6 तो 2 मैं कटा दूंगा, ऊपर हुआ 42 नीचे हुआ 19। ठीक है ना? देख लीजिएगा 42/19 ओम। अब ये दोनों सीरीज में, तो यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगेगा ए और बी के बीच में और ये दोनों ऐड कर दो। तो 1 + 42 + 19, 42 + 19 कितना? 51 + 61, तो 61/19 ओम। दिस इज आर इक्विवेलेंट। देख लो भाई, 1 ऐड करो, उसमें 1 ऐड करिए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो मैं मान रहा हूँ आप मेरी बात को पूर्णतः समझते चल रहे हैं। मैं एक एक सवाल असाइनमेंट वगैरह का सब यहीं करा रहा हूँ ताकि आपको कोई असाइनमेंट डाउनलोड ना करना पड़े, कुछ नहीं, सीधा बस क्लास करिए, उसी में सब सवाल हम कराएंगे। फिर भी आपको लगता है और सवाल लगाने तो आप बुक लगा सकते हैं, बाकी हम सब कुछ यहीं करेंगे, क्वेश्चन वगैरह, राइट। तो आज की क्लास में मैं यहीं रोक रहा हूँ। अगली क्लास में मैं आरसी सर्किट, कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट पढ़ाऊँगा। आज के लिए बेटा इतना ही।